इस तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्थिरता के बगैर नीतियां अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई, स्थिरता के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और स्थिरता के बगैर विकास भी सुनिश्चित नहीं होता। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। आज आपने थीम लिखा है। तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि अमित शाह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और रतन टाटा को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम सुनवाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज़ पर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं रतन टाटा के प्रति देशवासियों का जो प्यार है, आम लोगों का प्यार है, खास लोगों का प्यार है, वो देखिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की तो आपने सुना अमित शाह को, वो बता रहे थे किस तरीके से रतन टाटा ने तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, एथिक्स हैं, उसका पालन करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। टाटा समूह का उन्होंने लंबे वक्त तक जो नेतृत्व किया, किस तरीके से उसे नई ऊंचाई पर वो लेकर गए। और एक बार फिर से वो तस्वीर आपके सामने नरीमन पॉइंट मुंबई का, जहां पर एनसीपीए में रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है लोगों के दर्शन के लिए। लगातार यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ दिलीप चेरियन साहब भी जुड़े हुए हैं, आप ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। दिलीप जी, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप रतन टाटा जी के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में तमाम बातें बता रहे थे। एक खास चीज़, आप तो उद्योगपतियों से मिलते रहते होंगे, कई ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, लेकिन एक बड़ा मानवीय चेहरा क्या सबका नजर आता है जिस तरीके का रतन टाटा का रहा? जी, रतन टाटा के लिए सबके साथ, सबका मन में और सबके विचार में और सबके चिंता में एक पॉजिटिव इंप्रेशन रहता था, क्योंकि रतन टाटा जो जितना हम्बल और जितना ह्यूमेन आदमी था, वो बहुत कम इंडस्ट्रीज में नॉर्मली दिखता है। और टाटा सन्स और टाटा जो सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्सेज पे जो ध्यान देता है, वो बहुत कम लोग दे सकते हैं एक्सप्लिसिटली और रोज। जैसे मैंने आगे कह रहा था कि लीडरशिप, उनके जो लीडर्स हैं उनको भी यही क्वालिटी वो सिखाते थे। तो बाकी उद्योग जगत के लोग जो जिससे मैं मिलता हूं, जिससे मैं काम करता हूं, जिसको मैं एडवाइस करता हूं, उन सबको ये है कि रतन टाटा जैसे एक एग्जाम्पल उनको भी बनना है। आप कोई भी बड़े उद्योगपति को पूछ ले प्राइवेट में, तो वो कहेंगे कि यही एक रोल मॉडल में, हमारा एक रोल मॉडल में से एक अहम रोल मॉडल रतन टाटा है। मुझे लगता है कि उनका जो एटीट्यूड था पॉलिटिक्स के तरह, उनको ये सोच भी था
कि मैं मंत्री से कोई भी काम कोई और तरीके से नहीं करूंगा, सिर्फ बिजनेस तरीके से बात करके जो हो सकता है वो होगा। क्योंकि ये रतन टाटा का एक प्रिंसिपल था। तो कई लोग कहते थे कि इससे बिजनेस नहीं बढ़ सकता है, पर उन्होंने दिखाया और उनके स्टेचर के वजह से जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके स्टेचर के वजह से कई चीजें हो पाए जो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। तो इनका ये एडवांटेज है, और ये एडवांटेज अब टाटा सिस्टम को थोड़े दिन के लिए तो रहेंगे, पर उनका जो लीडरशिप है उसमें अगर ऐसे एक व्यक्ति आए तभी ये कंटिन्यूटी हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात आपने बताई दिलीप चेरियन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।